नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी लेन देन का दूसरा भाग। किसान दिन भर का काम करके सिर पर बोझा लिए घर जा रहे थे। सब लोग षोडशी की ओर एक टक देख रहे थे। उसने किसी की ओर भी नहीं ताका, किसी से कुछ कहने की कोशिश भी नहीं की। वो मन ही मन कहने लगी, भगवती वसुंधरे, 2 टुकड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे गर्भ में समा जाऊं। सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा घिराया। कल की पुतली की तरह वह चुपचाप शांति कुटीर के फाटक के अंदर घुस गई। उसने ठहरने या ऐतराज करने की कोशिश तक नहीं की। जिस कमरे में उसे पहुंचाया गया वह वही कमरा था जहां उस दिन एक कौड़ी आकर डर से कांप उठा था। वैसा ही कूड़ा पड़ा था, वैसे ही शराब की बदबू आ रही थी। चारों ओर सफेद, काली, लंबी, छोटी हर तरह की शराब की बोतलें बिखरी हुई थी। सिरहाने की ओर दीवार में 2 चमकीली कटारें लटक रही थीं। एक कोने में एक बंदूक रखी हुई थी। हाथ के पास टूटी सी तिपाही पर 2 पिस्तौल रखे हुए थे। सामने के बरामदे में किसी जंगली जानवर का कच्चा चमड़ा छत से लटक रहा था। बीच बीच में उसकी बदबू आती थी। शायद थोड़ी देर पहले गोली से एक गीदड़ मारा गया है। वह अभी तक फर्श पर पड़ा हुआ है। उसके खून से कुछ स्थान रंग गया है। पलंग पर लेटा हुआ जमींदार कोई पुस्तक देख रहा है। सिरहाने के पास एक मोटी जिल्ददार पुस्तक पर मोमबत्ती जल रही है। उसके उजाले में एकाएक बहुत सी चीजें षोडशी ने देखी। चादर न रहने से बिस्तर पर शायद कीमती शॉल बिछाया गया था। उसी का कुछ हिस्सा जमीन पर लटक रहा था। सोने के घड़े के ऊपर रखे अधजले सिगरेट के धुएं की सूक्ष्म रेखा घूम घूम कर ऊपर उठ रही थी। पलंग के नीचे एक चांदी के बर्तन में जूठी हड्डियां शायद सुबह से ही पड़ी हुई थी। उसी के पास बूटीदार किनारे वाली रेशमी चादर पड़ी हुई थी। सामने हाथ पोंछने का रुमाल या अंगोछा न रहने के कारण शायद इसी से हाथ पोंछे गए हैं। पुस्तक की आड़ में रहने से षोडशी जमींदार का चेहरा नहीं देख सकी, परंतु वो उसके सामने दर्पण की तरह स्पष्ट प्रतीयमान होने लगा। इसका कोई धर्म नहीं है, पुण्य नहीं है, शर्म या संकोच भी नहीं है। यह तो निर्दयता की मूर्ति है। इसके क्षण भर के प्रयोजन के सामने किसी का कोई मूल्य, कोई मर्यादा नहीं है। इस पिशाचपुरी के भीतर, इस मतवाले आदमी के कब्जे में अपने को अकेली पाकर क्षण भर के लिए षोडशी की तमाम इंद्रियां निस्तब्ध हो गईं। आहट पाकर जमींदार ने पूछा, कौन है? बाहर से सरदार ने संक्षेप में घटना का वर्णन करके चक्रवर्ती को भद्दी गाली देते हुए कहा, हुजूर, उसकी बेटी को पकड़ लाया हूं। किसको? भैरवी को? यह कहकर जीवानंद तड़फड़ाकर उठ बैठा। शायद उसने ऐसा हुक्म नहीं दिया था, परंतु दूसरे ही क्षण कहा, अच्छा किया, अच्छा जा। उन लोगों के चले जाने पर जीवानंद ने षोडशी से पूछा, तुम्हारी आज रुपया देने की बात थी, लाई हो? षोडशी का गला रुंध गया, आवाज नहीं निकली। जीवानंद ने थोड़ी देर इंतजार करके कहा, लाई नहीं हो जानता हूं, परंतु क्यों नहीं लाई? अब षोडशी ने जी जान से कोशिश करके धीरे से जवाब दिया, हमारे पास नहीं है। नहीं है तो सारी रात तुम्हें नौकरों के घर में रहना पड़ेगा, उसका अर्थ जानती हो? षोडशी दरवाजे की चौखट को दोनों हाथों से जोर से पकड़कर आंखें मूंदे हुए चुपचाप खड़ी रही। उसने सोचा कि यहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं है। षोडशी के पीले चेहरे को दूर से ही शायद जीवानंद ने देख लिया। वह मूर्छा से बचने की चेष्टा कर रही थी। शायद यह भी जीवानंद को अज्ञात न रहा। कोई मिनट भर तक वह भी बेसुध सा बैठा रहा। फिर वो एकाएक बत्ती हाथ में लेकर उस मुर्दे की तरह बेहोश सी खड़ी हुई स्त्री के मुंह के पास आकर खड़ा हो गया और आरती से पहले पुजारी जैसे दिया जलाकर मूर्ति का मुख देखा करते हैं, वैसे ही यह महापातकी इस सन्यासिनी की बंद आंखों की ओर चुपचाप गंभीरता पूर्वक एक टक देखता हुआ उसके गेरुए रंग की धोती, उसकी बिखरी हुई लटों, उसके पीले होठों और उसकी सबल निरोग तथा सुगठित देह, सभी को मानो अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर निगलने लगा। स्त्री का एक प्रकार का रूप जिसे यौवन के उस पार पहुंचे बिना पुरुष कभी नहीं देख सकता, वही अपूर्व नारी का रूप आज षोडशी की तैलहीन उलझी हुई लटों में, उपवास से सूखी हुई उसकी कठोर देह में
प्रवृत्ति को रोकने के उसके रूखेपन में और उसके अंग अंग में पहले पहल जीवानंद की नजर में सामने प्रकट हुआ। 20 वर्ष तक जिसने नारी के शरीर के साथ उच्छृंखल भाव से बेरोक टोक विभत्स लीला की है, कितनी शोभा, कितनी लज्जा और कितनी माधुरी को इस व्यभिचार के भंवर में डुबा दिया है, उसका जरा सा दाग इस पाखंडी के मन में नहीं है। उसी लहलहाती लालसा की लहर के सामने जब आज एकाएक रुकावट आ पड़ी, तो कुछ क्षण के लिए इस अनजान अचंभे में उसकी मतवाली विकृत दृष्टि स्तब्ध, गंभीर और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। भैरवी घूंघट नहीं काटती, वह खुले सिर, आंखें मूंदे, मुंह नीचा किए बेहोश सी खड़ी रह गई। जीवानंद ने चुपचाप लौटकर बत्ती रख दी। वह बोतल से प्याला भर भर कर शराब पीने लगा। कोई 15 मिनट तक इस तरह चुपचाप बीत जाने पर वह अचानक सीधा उठकर बैठ गया। शायद अब उसने अपने भीतर के सोए हुए पशु भाव को चाबुक मार मार कर उत्तेजित कर लिया है। उसने पूछा, तुम्हारा नाम तो षोडशी है ना? इस तरफ से कुछ जवाब नहीं मिला। जीवानंद ने फिर पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? इसका भी कोई उत्तर ना पाकर उसका स्वर कठोर हो उठा। कहा, चुप रहने का कोई लाभ ना होगा, जवाब दो। षोडशी ने बड़ी मुश्किल से धीरे से कहा, मेरी उम्र 28 वर्ष की है। जीवानंद ने कहा, अच्छा, जैसी खबर मिली है, अगर वह सच है तो तुम 19-20 वर्ष से भैरवी का काम कर रही हो और अब तक तो बहुत रुपया इकट्ठा कर लिया होगा, तब दे क्यों नहीं सकोगी? षोडशी ने वैसे ही धीरे धीरे उत्तर दिया, आपसे तो पहले कह ही दिया कि रुपया मेरे पास नहीं है। इस शंकित मृदु स्वर में भी जो कठोर सत्य की दृढ़ता थी, वह जमींदार के कानों में खटकी। उसने इस बात की ओर तर्क नहीं किया। कहा, अच्छा, तो और 10 आदमी जैसा कर रहे हैं वही करो। जिन लोगों के पास रुपया है उनके यहाँ जमीन जायदाद रहन रख कर दो या बेच दो। षोडशी बोली, ऐसा वे कर सकते हैं क्योंकि जमीन उनकी है, परंतु देवता की संपत्ति रहन रखने या बेचने का मुझे तो कोई अधिकार नहीं। जीवानंद ने तनिक चुप रहकर एकाएक हंसते हुए कहा, तो मुझे ये लेने का कौन सा अधिकार है? एक कौड़ी भी नहीं तो भी लेता हूं, क्योंकि मुझे जरूरत है। संसार में यह जरूरत ही असली अधिकार है। षोडशी चुपचाप खड़ी रही। जीवानंद कहने लगा, मालूम होता है कि थोड़ी पढ़ी लिखी हो। अगर ऐसा है तो जमींदार के रुपये की वसूली में और हुज्जत न करना, दे देना। षोडशी अब थोड़ा साहस पाकर सिर ऊंचा करते हुए बोली, क्या उसे आप जमींदार का प्राप्य कहेंगे? जीवानंद ने कहा, नहीं, मैं प्राप्य नहीं कहता हूं, वह तुम्हारा देय है, यही कहता हूं। अब तुम कहोगे कि और जमींदारों को तो देना नहीं पड़ा। उसका कारण यह है कि वो मेरे जैसे सरल नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से दावा नहीं किया, परंतु धीरे धीरे उन्होंने सारे गांव को ही बेदखल कर दिया। उनकी समझ एक तरह की थी और मेरी समझ दूसरे तरह की है। जो हो, अब इतनी रात को क्या तुम अकेली घर जा सकोगी? तुम जैसे आदमियों के साथ आई हो, उन्हें मैं साथ नहीं करना चाहता। इतनी देर की बातचीत से षोडशी का भय कुछ कम हो गया था। वह विनय के साथ बोली, आपका हुक्म हो तो जा सकती हूँ। जीवानंद ने अचंभे में आकर कहा, अकेली इस अंधेरी रात में? बड़ा कष्ट होगा। यह कहकर वह हंसने लगा। उसकी बात और हंसने का ढंग इतना स्पष्ट था कि षोडशी को जो आशंका घट रही थी वह अब चौगुनी होकर लौट आई। उसने सिर हिलाकर क्षीण स्वर में कहा, मुझे अभी जाना होगा। कहकर आगे कदम बढ़ाया ही था कि जीवानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, न हो रुपया तो न देना षोडशी, इसके सिवाय और भी बहुत सारे तरीके हैं। जीवानंद का प्रस्ताव समाप्त नहीं होने पाया था कि उसके मुंह से अपना नाम सुनते ही षोडशी अचानक जोर से सिर हिलाकर बोली, आपका रुपया, आपके तरीके आपके पास रहे, मुझे जाने दीजिए। अब वह पैर आगे बढ़ाकर बढ़ी, परंतु जिन आदमियों के साथ भेजने की हिम्मत यह आदमी यानी जीवानंद नहीं कर रहा था, उन्हीं को सामने थोड़ी दूर बैठे देखकर वह खुद ही ठहर गई।
जमींदार ने न तो उसके वाक्य का प्रतिवाद किया और न ही उसके कार्य का, किंतु षोडशी के मुंह पर उदासी छा गई। क्षण भर चुप रहकर उसने पूछा, तुम शराब पीती हो? नहीं। सुना है दो एक पुरुष तुम्हारे अंतरंग मित्र हैं, क्या यह सच है? षोडशी वैसे ही सिरे लाकर बोली, बिल्कुल झूठ। जीवानंद ने क्षण भर चुप रहकर फिर प्रश्न किया, तुम्हारे से पहले की सब भैरवियां शराब पिया करती थी ना? हाँ। मातंगिनी भैरवी का चरित्र अच्छा नहीं था, अभी तक उसके गवाह हैं, सच है या झूठ? षोडशी सर में से सिकुड़कर मृदु स्वर में बोली, सच ही सुना है। सुना है ना? अच्छा, तो तुम ही क्यों एकाएक दल छोड़कर, परंपरा छोड़कर इस तरह अच्छी हो गई हो? इसके उत्तर में षोडशी यही कहना चाहती थी कि अच्छा होने का अधिकार सभी को है, परंतु अचानक एक कठोर कंठ स्वर ने उसे बीच में ही रोक दिया। जमींदार जीवानंद सीधा बैठकर बोला, स्त्रियों से न तो मैं कभी बहस ही करता हूँ और न ही कभी उनका मत अमत जानने की कोशिश करता हूँ। तुम अच्छी हो या बुरी, इसका विचार करने के लिए बाल की खाल निकालने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा कहना यह है कि चंडीगढ़ की और भैरवियों का जीवन जिस तरह बीता है, उसी तरह तुम्हारा भी जीवन बिताया जाना अच्छा है। तुम्हें आज रात इसी मकान में रहना पड़ेगा। षोडशी को हुक्म सुनकर मानो काठ मार गया। जीवानंद कहने लगा, तुम्हारे लिए न मालूम मैंने कैसे इतना सह लिया। अगर कोई और इतनी बेअदबी करता तो उसे अब तक नौकरों के घर भेज देता। ऐसी बहुतेरियों को भेज चुका हूं। यह सुनने से ही मालूम होता था कि यह मात्र बंदर गुड़की नहीं है। षोडशी एकाएक रो पड़ी। गले में आंचल डालकर उसने हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरा जो कुछ है वह सब लेकर मुझे आज छोड़ दीजिए। जीवानंद ने पल भर चुप रहकर उसकी ओर देखते हुए कहा, बताओ ना, किस लिए? मेरे सामने ऐसा रोना कोई नई बात नहीं है। इस तरह की प्रार्थना भी कोई नई नहीं सुन रहा हूं। परंतु उन सबके तो पति पुत्र थे, या उनका तो कुछ कारण समझ में भी आता था। तुम्हारा क्या कारण है? उन स्त्रियों के पति पुत्र थे, सुनकर षोडशी कांप उठी। जीवानंद कहने लगा, परंतु तुम्हारे पीछे तो यह सब भी झंझट नहीं। 15-16 वर्ष के अंदर तो तुमने अपने पति को आंखों से देखा तक नहीं। इसके सिवाय तुम लोगों का इसमें कोई दोष भी नहीं। षोडशी हाथ जोड़े खड़ी रही। वह रोती हुई बोली, पति की मुझे याद न सही, परंतु वे हैं तो। मैं आपसे सच कहती हूँ, आज तक मैंने कोई भी बुरा काम नहीं किया है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। जीवानंद ने जोर से पुकारा, महावीर। षोडशी डर से कांपती हुई बोली, आप मेरी जान ले सकते हैं, परंतु। जीवानंद ने कहा, अच्छा, ये घमंड उन लोगों के कमरे में जाकर करना। महावीर। षोडशी धरती पर लौटकर रो रो कर कहने लगी, जीते जी मुझे यहां से कोई नहीं ले जा सकता। मेरी जो दुर्दशा होनी हो, जितना अत्याचार होना हो, वो आपके सामने ही हो। आप अभी तक ब्राह्मण हैं, आप आज तक भले मानुष ही हैं। इतना बड़ा अभियोग सुनकर भी जीवानंद हंसने लगा। वह हंसी जैसी कठोर थी वैसी ही निष्ठुर भी थी। उसने कहा, तुम्हारी बात सुनने में तो बुरी नहीं लगती, परंतु रुलाई देखकर मुझे दया नहीं आती। रोना मुझे बहुत सुनना पड़ता है। स्त्रियों के ऊपर मुझे तनिक भी लोभ नहीं। अच्छी नहीं लगती तो नौकरों को दे देता हूँ, तुम्हें भी इन्हीं के सुपुर्द कर देता। पर आज शायद पहले पहली थोड़ा सा प्यार आ गया है। मालूम नहीं क्या बात है, नशा उतरे बिना मालूम भी न होगा। महावीर ने दरवाजे के पास आकर आवाज दी, हुजूर। जीवानंद ने सामने के किवाड़ी की ओर अंगुली से इशारा करके कहा, इसे आज रात भर उस कमरे में बंद रखो, कल फिर देखा जाएगा। षोडशी रोती हुई बोली, मेरे सर्वनाश का ख्याल कर लीजिए हुजूर, कल तो मैं मुंह दिखाने के लायक न रह जाऊंगी। जीवानंद ने कहा, 2-1 दिन ऐसा होगा, उसके बाद मुंह दिखाने में कोई झिझक नहीं रह जाएगी।
लीवर का दर्द आज बहुत बढ़ गया है, अब ज्यादा दिख न कराओ, जाओ। महावीर ने जोर से ताकीद करके कहा। अरे उठना साली, चल। यह बात पूरी न होते ही होते दोनों चौंक उठे। जीवानंद ने धमका कर कहा, खबरदार सुअर के बच्चे, तमीज से बात कर। अगर फिर कभी मेरी आज्ञा के बिना किसी औरत को पकड़ के लाएगा ना तो गोली से मार डालूंगा। इतना कहते कहते जीवानंद सिरहाने के तकिए को पेट के नीचे खींचकर औंधे मुंह बिस्तर पर लेट गया। पेट की व्यथा से हाय हाय करते हुए वह बोला, आज उस कमरे में बंद रहो, कल तुम्हारे सतीपन की जांच पड़ताल कर ली जाएगी। ए, ले जा इसे मेरे सामने से। महावीर ने धीरे से कहा। चलिए। षोडशी खड़ी होकर चुपचाप आज्ञा के अनुसार पास के अंधेरे कमरे की ओर चल पड़ी। अचानक उसका नाम लेकर जीवानंद ने कहा, ए जरा ठहरो, तुम पढ़ना जानती हो ना? षोडशी मृदु स्वर में बोली। जी हाँ, जीवानंद ने कहा। तो एक काम कर दो, वो जो संदूक रखा है उसके भीतर एक छोटा सा कागज का बक्स है, उसमें छोटी बड़ी शीशियां रखी हुई हैं। उसमें से जिस पर मर्फिया लिखा हुआ है उसमें से जरा सी नींद की दवा दे दो, परंतु बहुत होशियारी से, वो भयानक विष है। महावीर, बत्ती दिखा दे। षोडशी ने बत्ती की रोशनी में कांपते हाथों से संदूक खोलकर शीशी निकाल ली और डरते हुए पूछा, कितना दूं? जीवानंद ने तीव्र व्यथा से फिर एक अव्यक्त ध्वनि करके कहा, कह तो दिया, बहुत थोड़ा सा। मैं उठ ही नहीं सकता, हाथ का भी भरोसा नहीं है और आंखें भी ठिकाने नहीं है। उसी में एक शीशे में सीप है, उसके आधे से भी कम देना। जरा सा ज्यादा हो जाएगा तो तुम्हारी चंडी का बाप भी आकर इस नींद को नहीं तोड़ सकेगा। षोडशी ने सीप ढूंढ ली, परंतु परिणाम का निश्चय करने में उसका हाथ कांपने लगा। इसके बाद बहुत यत्न और बड़ी सावधानी से जब वह बताई हुई दवा लाकर उसके पास खड़ी हुई, तब जीवानंद ने हाथ पसार कर वह जहर ले लिया और बिना देखे भाले ही मुंह में डाल लिया। न प्रश्न किया, न जांच की और न ही आंखें खोलकर देखा ही। बगल वाले अंधेरे कमरे में पहुंचाकर बाहर से दरवाजा बंद करके महावीर चला गया, परंतु भीतर से बंद करने का कोई उपाय न देखकर षोडशी उन्हीं बंद किवाड़ों से पीठ लगाए हुए बड़ी सावधानी से बैठी रही। उसका शरीर और मन दोनों ही थकान और अवसाद की अंतिम सीमा तक पहुंच गए थे। शायद रात में और किसी विपत्ति की आशंका नहीं थी, फिर भी एकदम सो जाने से भी तो काम नहीं चलेगा। यहाँ जरा सी भी शिथिलता का स्थान नहीं है। यहाँ सोलोह आने असंभव घटना के लिए भी उसे सब तरह से जागृत रहना होगा। किसी तरह रात बीतने पर भी कल उसके सतीत्व की बड़ी कठिन परीक्षा होगी, यह उसने अपने कानों से सुना है और इससे बचने का भी उसे कोई अभी तक उपाय नहीं दिख रहा। अपने पिता को याद करते हुए उसे सांत्वना तो क्या मिलती, बल्कि लज्जा आने लगी। उन्हें वह अच्छी तरह से जानती थी, वे जैसे डरपोक हैं वैसे ही नीच प्रकृति के भी हैं। गहरी रात में घर आने पर भी यह दुर्घटना जानकर भी वे शायद इसे जाहिर न करेंगे, बल्कि सामाजिक गड़बड़ी के डर से वे इसे दबा देने की ही चेष्टा करेंगे। मन में यही सोचेंगे कि षोडशी को एक दिन जमींदार छोड़ ही देगा, परंतु इस बात का अधिक आंदोलन करने से यदि देवोत्तर संपत्ति हाथ से धोने पड़े तो लाभ की अपेक्षा नुकसान का ही पलड़ा भारी हो जाएगा। अधिक नजराने के रुपये के विषय में भी उनकी तीव्र दृष्टि बहुत दूर तक बढ़ जाएगी, यह भी षोडशी को स्पष्ट दिखाई देने लगा। इसके सिवाय इस दुर्दांत जमींदार के विरुद्ध वे कर ही क्या सकते हैं। 6-7 कोस के अंदर कोई थाना या चौकी भी नहीं। पुलिस में रपट लिखाने के लिए जितने धन, समय और जनबल की आवश्यकता है उसमें से कुछ भी तारादास के पास नहीं है। इसीलिए अत्याचार कितना ही बड़ा क्यों न हो, इस प्रबल शक्ति के सामने उसे सिर झुकाकर सह लेने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। यही षोडशी की आंखों के आगे बार बार दिखाई देने लगा। इन सारे दुश्चिंताओं के भीतर और एक प्रकार की चिंता की धारा षोडशी के अंतःकरण में लगातार बढ़ रही थी। वह है उसकी चंडी माता, जिनकी पूजा वह बचपन से करती आई है। परंतु वह आदमी जो उस कमरे में गहरी नींद सो रहा था, जिसके गंभीर और भारी श्वास का अस्पष्ट शब्द उसके कानों तक पहुंच रहा है, धर्म और अधर्म, भला और बुरा, अपना और पराया, संसार की सारी वस्तुओं पर उसकी कैसी गहरी अवहेलना है। स्त्रियों के आंसू देखने से उसे दया नहीं आती,
नारी के रूप या यौवन में उसकी ममता या लालच नहीं है। पति पुत्र वाली सती के सतीत्व की वृथा हत्या करने में वो जरा भी नहीं हिचकिचाता। सती नारी के हृदय के खून में दोनों पांव डूब जाने से भी वह कुछ परवाह नहीं करता। उसने अपने प्राण तक अभी मेरे हाथों में हंस कर दे दिए। मेरे दिए हुए जहर को आंख मूंद कर पी लेने में जरा भी संकोच नहीं किया, रत्ती भर आनाकानी नहीं की। आसक्ति और अश्रद्धा के इस पत्थर के बोझ को हटाकर क्या चंडी माता ही मेरे परित्राण का मार्ग खोल देंगी? इस तरह वह जिधर देखने लगी, गहरे अंधेरे के सिवाय प्रकाश की क्षीण रश्मि भी नजर नहीं आई। उसके उस एकमात्र देवता के मंदिर के चारों ओर पूर्ण निराशा कल्पना का जाल बुनने लगी। भोर होते होते शायद उसे कुछ तंद्रा आ गई थी। अचानक पीठ पर दबाव मालूम होते ही वह तड़फड़ाकर उठ बैठी। उसने देखा कि जंगले से सूर्य की किरणें कमरे में आ रही हैं। बाहर से जो दरवाजे को धकेल रहा था उसने कहा, आप बाहर आ जाइए, मैं एक कौड़ी हूं। षोडशी अपनी धोती संभालकर खड़ी हो गई। उसने किवाड़ खोलकर देखा कि सामने ही रात के उसी बिस्तर पर जीवानंद उसी तरह तकिए के सहारे बैठा हुआ है। कल बत्ती की धीमी रोशनी में उसके चेहरे को षोडशी अच्छी तरह देख नहीं सकी थी, परंतु आज पल भर की दृष्टि से ही उसने देखा कि बहुत दिनों के लगातार अत्याचार करने से उसके अंग अंग में कितनी गहरी चोट लगी है। उम्र का ठीक अनुमान करना कठिन है, शायद 40 या उससे भी अधिक हो। माथे के दोनों ओर कुछ बाल पक आए हैं। चौड़े माथे में कई रेखाएं हैं, उसी के ऊपर काले काले दाग हैं। क्षय रोगी की आंखों की तरह दृष्टि अत्यंत तीव्र है और उसी के नीचे पतली लंबी नाक नीचे की ओर झुक आई है। चेहरा एकदम पीला पड़ गया है और भीतर किसी अव्यक्त व्यथा से उसके मुखड़े पर कालिमा छा गई है। जीवानंद ने हाथ से इशारा करके क्षीण स्वर में कहा, डरो मत, इधर आओ। षोडशी धीरे धीरे 2-4 कदम बढ़ाकर नजर नीचे किए हुए खड़ी हो गई। जीवानंद ने कहा, पुलिस वालों ने मकान घेर लिया है। मजिस्ट्रेट साहब फाटक के भीतर घुस आए हैं, अब आते ही होंगे। षोडशी भीतर ही भीतर चौंक उठी, परंतु कुछ बोली नहीं। जीवानंद कहने लगा, जिले के मजिस्ट्रेट ने दौरे के लिए निकलकर यहाँ से कोस भर की दूरी पर खेमा लगाया था। तुम्हारे पिता ने कल रात को ही उनसे मिलकर सब कुछ बता दिया। इसी से नौबत यहाँ तक आ पहुंची है। बल्कि पहले से ही साहब मेरे ऊपर बहुत नाराज हैं। गत 2 वर्षों से मुझे बराबर फांसी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कामयाबी नहीं मिल रही है। आज एकदम प्रमाण सहित पकड़ लिया है। इतना कहकर वह धीरे से मुस्कुराया। एक कौड़ी एक और चुपचाप खड़ा था। डर के मारे उसका मुंह सूख गया था। उसने कहा, हुजूर, अब की बार शायद मेरे भी बचने की आशा नहीं है। जीवानंद ने सिर हिलाकर कहा, संभव है। फिर षोडशी से कहा, बदला लेना चाहो तो अच्छा मौका है, मुझे कैद भी करा सकती हो। षोडशी ने जवाब देने के लिए मुंह उठाते ही देखा कि जीवानंद उसके मुंह की ओर एक टक देख रहा है। उसने नजर नीची करके धीरे से पूछा, इसमें जेल क्यों होगी? जीवानंद ने कहा, कानून है। इसके सिवाय कप्तान साहब के कब्जे में आ गया हूँ। बहादुर बगान की मेस में रहते समय इन्हीं के यहाँ 20 रोज हिरासत में भी रह चुका हूँ। किसी हालत में जमानत नहीं ली, और जामीन होता ही कौन? षोडशी अचानक व्यग्र कष्ट से पूछ बैठी, क्या आप भी कभी बहादुर बगान के मेस में रहते थे? शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।